साइन कोस वर्ग और आयत पाइथागोरस जैसे नियम बहुतायत कब होता है लाभ, कौन से सौदे में हानि है, रुचिकर वातावरण बनाकर मन से तुम्हें सिखानी है। नमस्कार, मैं पंकज गोयल, आप सीखेंगे गणित मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे मैं कवरेज यहां पे कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं यहां से निकल रहा था तो मुझे एक अलग से कलाकृति जो है वो यहां पे देखने को मिली है। अब देखने से कुछ समझ नहीं आ रहा है, वैसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इतना सा ज़रूर आ रहा है कि किसान का जो हाथ है वो बांध दिया गया है और उसके बाद में एक हाथ से हल पकड़ा हुआ है, आगे दो लोग जो है वो हल को खींच रहे हैं। यानी कि अब इसमें किसको किसान बनाया है, किसको जो मजदूर बनाया है, वो चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। ये जो कलाकारी करने वाले भाई साहब हैं, जो इसके निर्माता हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब, सबसे पहले तो क्या नाम आपका? मेरा नाम मुक्तिकांत बिस्वाल है। मैं उड़ीसा राउरकेला से आया हूँ, साइकिल से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ये आपने कलाकृति कर रहे हो, आप क्या दिखाने का प्रयास आप? ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसी के ऊपर मैं बनाया हूँ। दो किसान हैं ये दो किसान, और पीछे में सेठ जी है। अच्छा। जो सेठ जी किसानों के जो कंधे में हल है और लगाम उनके हाथ में है और एक हाथ में हंटर है। ठीक है। तो जो फ्यूचर में किसानों के साथ होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, उसी को मैं यहाँ दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान मजदूर के तरह काम करेंगे, अपने ही खेत में मजदूर जैसा काम करेंगे भविष्य में। उसी को मैं ये मूर्ति के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि किसानों को समझाना चाहता हूँ, सरकार को भी समझाना चाहता हूँ कि ये क्या स्थिति बनेगी फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ्यूचर इसको हम कह सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, तो ये आपके मन में कैसे आया, क्यों आया कि इस तरह से ये बनाना चाहिए? देखिए, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं साइकिल से आया हूँ उड़ीसा से, साइकिलिंग करके। मैं जब वो न्यूज़ देख रहा था कि जो कानून के खिलाफ सब कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान आगे बढ़ रहा है, आम आदमी भी आगे आ रहा है, तो मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए, इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, किसानों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि देश का 70% हिस्सा खेती से होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, 29 जनवरी को यहाँ पहुँचा। यहाँ से मैं गया सिंघू बॉर्डर से फिर टिकरी बॉर्डर, ऐसे घूमते रहा। फिर जब तीनों बॉर्डर ख़त्म करके यहाँ आया तो मुझे लगा कि चलो कुछ सबको ही अपने तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इस मतलब आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, सरकार को कैसे समझाया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए। तो मुझे लगा कि चलो मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि मैं मिट्टी का काम करता हूँ, मुझे पता है काम। तो सोचा कि इस कानून को अगर मूर्ति के रूप दिया जाए तो लोगों को समझ जल्दी में आएगा, जल्दी समझ सकेंगे ये कानून को। तो इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर मैं एक पार्ट बनाया हूँ। आगे भी और बहुत सारी मूर्ति बनाने के लिए सोच रहा हूँ। अगर यहाँ पे मुझे सही जो मिट्टी चाहिए जिसमें मूर्ति बनती है, अगर वो मिट्टी मिल जाएगी तो मैं और भी बहुत कुछ बना सकता हूँ, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये रोड के किनारे से उठा के लाया गया है। इसमें वो से मतलब वो जो फिनिशिंग देना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जी, यानी कि काम चला रहे हैं। जी हाँ, ये जस्ट काम चलाने के लिए मिट्टी में उठा के लाया हूँ। बाकी अगर जो मटेरियल चाहिए मुझे अगर मिलता तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ जो लोगों को मैसेज देने। एक आखिरी सवाल और करूंगा भाई साहब, आपके उड़ीसा में किसान आंदोलन के क्या हालात हैं? क्या वहाँ पे भी इस तरह से लोग आंदोलन कर रहे हैं? जी हाँ, वहाँ पे भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस तरह नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो किसान नेता थे, पहले जो नेता हुआ करते थे, वो अपने आप को कुछ स्वार्थ के लिए बेच दिए हैं, पूंजीपति के सामने या सरकार के सामने, जो वहाँ के गवर्नमेंट है वहाँ उसके सामने। तो इसीलिए किसान वहाँ पे थोड़ा सा एक जगह में नहीं हो पा रहे हैं। उनको जो एक लीडर चाहिए वो नहीं है वहाँ पर। लेकिन फिर भी अपने किसान जो है अपने ओर से कोशिश कर रहा है, जो भी छोटा मोटा आंदोलन हो रहा है या यहाँ से जो भी जा रहा है, जो निर्देश जा रहा है, उसको फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर भी। शुक्रिया भाई साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये अभी तक अनकम्प्लीट है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में पूरी जो तस्वीर है वो साफ़ होगी। अब यहाँ पे ये किसानों को हल खींचते हुए आप देख रहे होंगे और किसान के आंखों से आंसू निकलते हुए ये दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर एक और दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ये हल भाई साहब ने लकड़ी का बनाया है और उसके आगे यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था कि किसान जो है उसका हाथ बांध दिया गया है, ये किसान नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो ओनर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसानों के साथ, वो ओनर हैं। ये ओनर जो है एक हाथ से हल पकड़े होंगे, एक हाथ में इनके हंटर होगा और आगे
आगे सामने जो है बीच में हल होगा, आगे किसानों को अपनी ही खेत में मजदूरी करने को मजबूर कर देंगे और किसान जो इस कदर हल को खींचेंगे, यानी कि मेहनत करेंगे, फसल उगाएंगे, पैदा करेंगे, अन्न पैदा करेंगे, उसके बाद इनको दे दिया जाएगा, जो कि कोड़ियों के भाव भी बिक सकता है आने वाले समय में। ऐसा यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। तो किसान अगर फसल पैदा करेगा, अनाज पैदा करेगा, उसको सही से दाम नहीं मिलेगा तो किसान के आंखों से आंसू आना लाजमी सी बात है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। आपको इस भाई की कलाकृति जो है वो कैसी लगी, किस प्रकार से इन तस्वीरों को आप देखते हैं, और आने वाले समय का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ्यूचर अगर इसको मैं बताना चाहूँ तो कुछ गलत ना होगा, यानी कि इसी तरीके से, इस तरह से जो है वो आने वाले समय में इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से होने वाला है। आप इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।